थैंक यू शोम, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। एहसान? माँ, बाबा, अब मैं देख सकता हूँ बाबा। बाबा, मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई बाबा। पहले जब मैं रेलिंग से टकराया तो मुझे चक्कर सा आ गया, लेकिन धीरे धीरे अंधेरा हटने लगा और आज मैं देख सकता हूँ बाबा। बाबा, मैं आज बहुत खुश हूँ। शोम, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बाबा, पहले मुझे लगा कि शो मेरे साथ झगड़ा करने का नाटक कर रहा है, लेकिन फिर मुझे इसकी चाल समझ में आई, क्योंकि शायद इसने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा या सुना होगा कि अगर मेरे जैसे पेशेंट्स को सर पे चोट दी जाए तो शायद आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। और मुझको बिल्कुल एहसास भी नहीं हुआ कि शो मेरे साथ झगड़ा नहीं बल्कि झगड़ा करने का नाटक कर रहा था। नहीं शो? तुम्हें क्या लगा था कि तुम जीत जाओगे? मेरे अंधेपन को मेरी मजबूरी बनाने वाले तुम ही थे। मिस्टर शोम, अब क्या करोगे? अब क्या करूं? क्या बताओ कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? क्या ये कह दूं कि मैं आपका बाथरूम यूज कर रही थी? हाँ, ये ठीक रहेगा। समर का होगा। समर, तुमने कल शाम को मुझे फोन क्यों नहीं किया? अच्छा, तो मुझसे बात करने की फुर्सत नहीं है तुम्हारे पास? ठीक है, तो अब मेरे पास नहीं है फुर्सत। थोड़ी देर इंतजार करो, मुझे थोड़ी देर बाद फोन करना। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी मैं नहाने जा रही हूँ, मुझे 1 घंटे नहीं। अच्छा ठीक है, 15-20 मिनट बाद फोन करो, ठीक है? ओके, बाय बाय। जा 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 बेवफा।
पांडे जी बाहर आइए, बाहर चलकर बात करते हैं। जी। बाहर क्यों? क्या बात है डॉक्टर, यही बताइए। सब ठीक तो है ना? मैं तो ठीक ही हूं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। आप चुप क्यों है डॉक्टर? बताइए ना क्या बात है। बाबा बाबा आप बाहर नहीं जाएंगे इनके साथ, इनसे कहिए जो भी बात है यही बताएं। डॉक्टर साहब, जो कुछ बताना है यही बताइए ना, बात क्या है? मिस्टर पांडे, आई एम सॉरी, देवयानी जी का मिसकैरेज हुआ है। क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ, मैं सही कह रही हूँ। ये क्या बकवास कर रही हैं आप डॉक्टर? डब्बू, तू कुछ बोलती क्यों नहीं? इन्हें कह, ऐसा नहीं है। अरे बोलना डॉक्टर को, ये सच नहीं है। डॉक्टर, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, आप एक बार और चेक कर लीजिए प्लीज। मिसेस पांडे, शक की कोई गुंजाइश नहीं है। इट वॉज अ बैड फॉल। आई एम सॉरी। माँ, बाबा, मैं आ गया। क्या बात है? आप सब लोग इतने खामोश क्यों हैं? देवयानी मुझसे रूठी हुई है क्या? कब से उसके मोबाइल पर रिंग दे रहा हूं, फोन ही नहीं उठा रही। कहाँ है वो? अच्छा, मैं खुद ही बुला लेता हूँ। देवयानी, देवयानी देखो मैं क्या लेके आया हूँ। वो दरअसल मेरी मीटिंग थोड़ी पहले खत्म हो गई तो मैंने सोचा कि आने वाले बच्चे के लिए थोड़ी शॉपिंग कर लूं। अरे देवयानी, आकर देखो तो सही कि मैंने शॉपिंग ठीक से की है कि नहीं। वो पहला एक्सपीरियंस है ना, तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या लूं। अरे माँ, माँ आप रो क्यों रही है? क्या हुआ? क्या बात है? बाबा ये माँ क्यों? वो बात ऐसी है कि हाँ नेत्रा, क्या हुआ? बोलो ना। बोलो, आखिर बात क्या है? आप बताइए क्या बात है प्लीज। देवयानी तो ठीक है ना? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? शोम, शोम, ये घर के सब लोग चुप क्यों हैं? बोलो ना, आखिर क्या बात है? आप सब लोग कुछ बोलते क्यों नहीं हो? देवयानी तो ठीक है ना? बोलो, आप लोग इस तरह खामोश क्यों? दिव्यानी, दिव्यानी देखो मैं लौट आया हूं। तुम मुझसे रूठ गई हो, मैं वापस आ गया हूं। अब तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? कहां देख रही हो तुम? मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं। मैं समर, तुम्हारा समर। देवयानी, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तुम जानती हो, तुम्हारी वजह से घर के सारे लोग परेशान हैं, दुखी हैं, क्योंकि तुम दुखी हो, क्योंकि हमारा बच्चा सुन रही हो ना तुम? सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? हमारा बच्चा नहीं रहा देवयानी, हमने अपना बच्चा खो दिया है। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? रो क्यों नहीं रही हो तुम? रो देवयानी, रो, बोल, कुछ बोलो, बोलो। समर,
हाँ देवयानी, हमारा बच्चा समर, हाँ देवयानी। हेलो। हेलो समर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। मैं डॉक्टर कोपिकर बोल रही हूँ। मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। कल मेरे क्लिनिक आ सकते हो? कहिए डॉक्टर, आप मुझे कुछ बताने वाली थी। जी हाँ, मुझे देवयानी की रिपोर्ट्स के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। डॉक्टर, एवरीथिंग इज ऑल राइट? समर, क्या कहा डॉक्टर ने? बताओ ना, क्या कहा डॉक्टर ने? मैं दोबारा कब कंसीव कर पाऊंगी? बोलो ना समर, तुम बोल क्यों नहीं रहो? बताओ ना, क्या कहा डॉक्टर ने? हमें दोबारा बच्चा कब होगा समर? बोलो ना। भाभी, भाभी, भगवान बहुत ही जल्द आपकी गोद भरेगा। अब दिल छोटा मत कीजिए। हाँ, वो आपकी झोली खाली थोड़ी रखेगा। भाभी, आपको बहुत सारे बच्चे होंगे, देखना। और मैंने तो उनके नाम भी सोच लिए। वो प्लीज दिया, झूठी तसल्ली मत दो इसे, झूठे सपने मत दिखाओ इसे। डॉक्टर ने कहा है कि अब हमारा कभी कोई बच्चा नहीं होगा। देवयानी अब कभी मां नहीं बन सकती। झूठी दिलासा मत दो इसे। यही अब हमारी सच्चाई है। अब देवयानी कभी मां नहीं बन पाएगी। ऐसा नहीं हो सकता ना जी, ऐसा नहीं हो सकता। समर, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। समर बोलता, तुम झूठ बोल रहे हो। देवयानी, संभालो अपने आप को। जिया, जिया संभालो इसे। जिया, जिया, सुना तुमने? सुना तुम्हें? क्या कह रही है समर? जिया, समर, भाभी, अपने आप को संभालिए। देखिए भाभी, हम डॉक्टर से बात करेंगे, कोई ना कोई इलाज तो जरूर होगा। जिया, मुझे बच्चा नहीं होगा कह रहे। समर कह रहे मुझे बच्चा नहीं होगा। भाभी, मुझे बच्चा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मुझे बच्चा? जिया, मुझे बच्चा नहीं होगा। मुझे बच्चा नहीं होगा। मुझे कभी बच्चा नहीं होगा जी। कभी बच्चा नहीं होगा मुझे। बच्चा नहीं होगा जिया, कभी बच्चा नहीं होगा। हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये बदकिस्मती का दौर कब तक चलेगा? बाबा, ये वक्त ये सारी बातें डिस्कस करने का नहीं है। इस वक्त हमें भाभी के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करना होगा। फिलहाल तो एक ही डॉक्टर ने कहा है ना कि देवयानी भाभी मां नहीं बन सकती। क्या सिर्फ उस डॉक्टर की हम बात मान लें? शहर में और भी तो डॉक्टर्स हैं, हम उनसे मिलेंगे, कोई ना कोई उपाय तो जरूर होगा।
इस घर में बदकिस्मती ने अपना डेरा जमा लिया है। यहाँ कोई भी खुश नहीं रह सकता जब तक मैं यहाँ हूँ। ये क्या है? तुमने ये कलश क्यों उठाया? अब इस कलश की क्या जरूरत है आंटी जी? पंडित जी ने तो ये बच्चे के लिए रखवाया था ना, जो अब इस दुनिया में है ही नहीं। तो फिर इसे रखने से क्या फायदा? देख लिया आपने, जो बात आप मुझे सुना रही थी कि मैं इस खानदान को वारिस नहीं दे सकी, वही बात आपकी बेटी के सामने आ गई। और तो और, उस बेचारी की गोद तो हमेशा के लिए सूनी हो गई है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। आपको पता है आंटी जी, कयामत आने में बस एक पल लगता है। देख लिया, आपकी जिंदगी में तो कयामत आ ही गई है। इस परिवार की सारी बहुओं का कद अब एक जैसा हो गया है, ना कोई छोटी ना कोई बड़ी। कौन पहला वारिस देगी ये कोई नहीं जानता। देख शोम, मैं जानती हूँ कि हमारे परिवार में कोई भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। तुम उन्हें कन्विंस करने की कोशिश तो करो, हो सकता है तुम्हारे समझाने से वो लोग समझ जाएं। लेकिन शोम, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि घर में जाकर हम लोग क्या बताएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि घर में कोई भी इस बात को नहीं मानेगा, कोई भी नहीं। बट जिया, देयर इज नो वे एक्सेप्ट दिस। उन्हें बताना तो पड़ेगा ही। फिर से नहीं। आज दिन भर देवयानी ने कुछ नहीं खाया है। इस तरह से तो उसकी सेहत खराब हो जाएगी। अब तो रोज का यही तमाशा है रुक्मिणी जी। ना तो देवयानी इस सब से बाहर निकल पा रही है और न समर। भाई साहब, मैंने तो हमेशा भगवान से यही प्रार्थना की है कि मेरे पापों की सजा मेरी बेटी को मत देना। पर लगता है भगवान ने सब रास्ते बंद कर दिए हैं। एक रास्ता है। जिया, हाँ, माँ बाबा एक रास्ता है। देवयानी भाभी माँ बन सकती है। क्या रास्ता है जिया? जिया, क्या ये सच है? देवयानी के लिए अभी भी कोई उम्मीद बाकी है? अगर तुम कह रही हो तो तुमने जरूर कोई इलाज पता किया होगा। बताओ, क्या पता करके आई हो बेटा? ये उपाय है सरोगेट मदर बनने का। यानी बच्चा रहेगा तो समर भैया और देवयानी भाभी का है, लेकिन वो पलेगा किसी और की कोख में।